दोस्तों, नेहाशीष तिवारी ने पूरी कंट्रोवर्सी के बाद में लाइव आकर अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मैं साइबर सेल में अपनी कंप्लेंट लेकर गई तो वहां पर मेरी कंप्लेंट देखी गई और कंप्लेंट में नाम पढ़ते ही स्वर्गवासी आशीष तिवारी जी की पत्नी, बस उन्होंने इतना ही नाम पढ़ा था। तब उन्होंने कहा था, मैडम ये कोई आपका अपना है जो आपकी इज्जत पर वार कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये कोई बाहर वाला नहीं है, ये आपके घर का ही है। मुझे किसी से इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। जब मैं किसी से सीधे सीधे बात करती हूँ तो कोई सीधे से जवाब नहीं देता, और अगर मैं कुछ कल को करने को निकल जाऊंगी तो आप फिर मुझसे कहते फिरेंगे कि हमें एक बार बोलती तो सही, हमसे कहती तो सही, हमसे बात तो करती। लेकिन अब मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, अब उन सब को मैं सामने से लेकर आऊँगी। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मेरी ज़िंदगी में आते ही क्यों हो, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से और दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत आना और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। हमारे देश में औरतों की दुर्दशा हमेशा ऐसी ही होती रही है और ऐसी ही होती रहेगी। नेहाशीष तिवारी ने कहा कि समाज में अगर कुछ गलत होता है तो सबसे ज़्यादा उसकी जिम्मेदार औरत होती है। ये हमारे समाज की मानसिकता है, क्योंकि मर्द की कभी गलती नहीं मानी जाती। सोचा होगा कि एक अकेली औरत है तो सबसे ज़्यादा उंगलियां उस पर ही उठेंगी। सोचा होगा अकेली औरत है, क्या कर लेगी, लेकिन मेरे आंसू को मेरी कमजोरी समझना ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मेरे जितने आंसू बहे हैं मैं उनसे कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत हो गई हूँ। जिन्हें मुझे देखकर परेशानी होती है, जो मुझे देखना पसंद नहीं करते, तो आप परेशान रहिए, लेकिन मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। और मैंने तुम्हें पहले ही अच्छे से समझाया था कि अगर मुझे परेशान करना तुम लोगों ने बंद नहीं किया तो मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले बोला था। मुझे मजबूर मत करो, जो मैं नहीं करना चाहती मुझसे वो चीज़ें तुम मत करवाओ। मैं अपने अधिकारों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुम तब भी चुप नहीं रहे और तुमने मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी की, मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, मुझे सब जगह बदनाम कर दिया, और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे डिफेम करना शुरू किया। और जो चीजें सोशल मीडिया पर नहीं लानी चाहिए थी, किसी लड़की की इज्जत को इस तरीके से सोशल मीडिया पर पर्सनल बातों को, पर्सनल चीजों को लाना एक क्राइम होता है। इसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। मैं कुछ नहीं बोल रही, ये मेरे संस्कार हैं, मैं अपना पक्ष रखूंगी। यदि आप अपनी खुद की इज्जत नहीं कर सकते, सामने वाला आपकी इज्जत क्या करेगा। और आप अपने गिरने की हद तो देखिए, कितना गिर सकते हैं। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जब कोई आगे बढ़ता है तो तुम उसे पीछे खींचने लगते हो। ये इंसान की फितरत हो सकती है। इससे पता चलता है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। यहीं पर नहीं रुकी नेहाशीष तिवारी, उन्होंने सामने वाले पर यह भी कहा कि मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं सोची थी कि मुझे कभी ऐसा टाइम पे आएगा। काफ़ी टाइम से मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं पिछले 2 सालों से यही देखती आ रही हूँ कि तुमने किस उद्देश्य से मेरे लिए किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, और 2 सालों में तुमने मेरे लिए कहाँ तक तुम गिर सकते थे, या तुम कहाँ तक मेरे लिए कुछ कर सकते थे। आगे तुम मेरे लिए क्या करने जा रहे हो। अगर अब मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके जिम्मेदार अब ये लोग, चाहे वो कोई भी हो, मेरा रिश्तेदार हो, मेरा दोस्त हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, ना ही मैं उसे छोड़ूँ। नेहाशीष तिवारी की ये बात भी सही है, किसी को इस तरीके से सोशल मीडिया पर डिफेम करना कहाँ तक सही है। जब तुम अपना घर बसा रहे हो, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में ठीक चल रहा है, तुम दोबारा से शादी कर रहे हो, तो क्यों तुम किसी की औरत की ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद करने पर लगे हो। अरे भाई, इसमें गलती तुम्हारी भी थी, एक जगह दीदी की ही गलती नहीं थी, इसमें तुम भी बराबर के हिस्सेदार। अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुमने दूसरे का अधिकार कैसे छीन लिया। पैसा तुम कैसे भी कमा सकते हो, लेकिन इज्जत बार बार नहीं आती। अब वो लड़की क्या किसी से शादी, क्या कोई लड़का ये सब जानने के बाद उससे शादी कर पाएगा। उसकी बच्ची का आपने नहीं सोचा। कोई इंसान किसी की नज़रों में कितना गिर सकता है। उस समय तो तुमने बहुत मज़े लिए, अफेयर चला के अपनी पत्नी को धोखा दे रहे थे, डिवोर्स दे रहे थे। अब तुम दूध के धुले बन रहे हो। अब तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि डिफेमिंग के चक्कर में तुमने जितना पैसा कमाया है उसका दुगना तिगना तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।